साथियों नमस्कार नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवान व महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान जो इस धारा में आ रहे हैं उनको सबको, समसेवक की धारा में आए उनको सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों ये कहना चाह रहा था मैं, टेलीग्राम आज शायद 8 बजे अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 चालू किया जाएगा। कृपया आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी इसमें जुड़ने की कोशिश करें। खास तौर पर जो बहुत होमगार्ड के बारे में सोचता हो, समस्याओं के बारे में सोचता हो, शोषित पीड़ित के बारे में सोचता हो, हम स्वयंसेवक क्यों है, वो जरूर जुड़े। और मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई चलाने का भी सहयोग करे तो मैं इसको चलाना कम आता है तो उसको एडमिन बना दूंगा। मैं कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ, और आप कृपा करके बताने का कष्ट करें कौन इसको चला सकता है, उसी को एडमिन बनाया जाएगा, चाहे वो महिला जवान हो चाहे होमगार्ड जवान हो। बाकी सबको रिव्यू किया जाएगा, जब जो चला ही नहीं पाएगा तो उसको रिव्यू किया जाएगा। जहाँ तक मेरा विचार है 8 बजे से शुरू करने का है। अगर बगैर टाइम ऐसे हम कभी करेंगे तो आपको पहले मैसेज दे दिया जाएगा। अगर एतवार को कभी दिन में करेंगे तो भी मैसेज डाल दिया जाएगा। और साथियों दूसरा ये कहना चाह रहा था, बहुत से प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सी यूनियन है, तो उनको किसी का भी मोबाइल नंबर मिल जाए, चाहे वो होमगार्ड जवान महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे गृह रक्षी वाहन हो, तो उसको अपने ग्रुप में जोड़ने का, जबकि वो उनसे संपर्क में नहीं है, पर वो अपना ग्रुप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा हूँ, देखो मेरे पास कितने नंबर हैं। वो उनसे बात नहीं करते हैं, उनकी सुनते भी नहीं हैं, पर अपना एक ग्रुप दिखाने के लिए होता है। और बहुत से प्रदेश अध्यक्ष अन्य प्रदेशों के ग्रुप जोड़ लेता है, देखो मेरे पास कितने प्रदेशों के वो हैं होमगार्ड और मैं सबसे बड़ा हूँ। तो साथियों मैं कहना चाह रहा था आज आपको, एक लेटर कई दिन से चल रहा है और वो लेटर है माननीय श्री अजय भाल्ला जी, और ये लेटर है, इसका नंबर सुनो, मक नंबर 3440, माननीय अजय सिंह भाल्ला जी, IAS 4G2G, दिनांक 24 जनवरी 2024, DO क्रमांक संख्या 1-27-021-2 विज्ञापन CD, प्रिय मुख्य सचिव, प्रशासक सरकार सलाहकार, प्रशासक के सलाहकार के पत्र के बारे में। तो साथियों ये पत्र आपके पास कई बार आ चुका है, कई दिनों से आ चुका है, और इसकी चर्चा करने के लिए, इसकी चर्चा पहले से ही हमारे सबसे पहले माननीय कुमारी पार्वती तेता जी इसके बारे में बात कर चुकी थी। इन जो मैं बताऊंगा इन्हीं समस्याओं के बारे में जो इस पत्र में लिखा हुआ है। दूसरा, आसाम से कमेक्का दास इस पर चर्चा कर चुका है। तीसरा, यूपी से प्रेमपाल ने ये चर्चा किया। पर कल हमारे पास 14 तारीख को राम यूपी से या लखनऊ से शायद राम कुमार द्विवेदी जी ने बोला, दैया जी आप सुलझे हुए हो, कई साल से कर रहे हो, हमें एक पत्र मिला है, वो पत्र आपको बता दिया है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। साथियों पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी, PWD और स्वयंसेवक कितनी भी यूनियन बन रही है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये पत्र हम सरकार से लेना चाहते थे, पर हमें ये खुशी की हुई है कि आज ये हमें ये लिखा हुआ मिला। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। व्हाट्सएप डालने से हमें जानकारी हुई और हम सरकार से जानना भी चाह रहे थे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उस पत्र में से मैंने कुछ निकाले हैं। माननीय श्री अजय भाल्ला जी जो सलाहकार सचिव, माननीय मुख्य सचिव है, प्रशासक का सलाहकार है, तो उसके बारे में, तो उसने सबसे पहले हमने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 11/3/2015 के बारे में, वेतन के बारे में, 30 दिन के बारे में,
तो इसके बारे में हमने विचार डिस्कस करना चाहिए और करना हो। वो क्या कह रहा है समशयोग के बारे में, समशयोग के बारे में। इसमें ध्यान रखना, शायद समशयोग के बारे में फिर भूल जाऊं, या होमगार्ड भूल जाऊं, या नगर सैनिक भूल जाऊं। तीनों चीज़ों के बारे में, माननीय होमगार्ड, माननीय अर्धसैनिक बल, माननीय गृह रक्षक वाहिनी, माननीय नगर सेना बल, मैं तो बल कह रहा हूँ। तो इनमें कोई भी हो, स्वैच्छिक संगठन हो, संवैधानिक संगठन हो, इनके बारे में ये नंबर 1 पॉइंट बताया है। नंबर 2, जो हम भारत सरकार को उत्तर भेजना चाहते हैं या टेलीग्राम द्वारा आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, उसके द्वारा भी बता सकते हैं। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 11/3/2015 के 12 समशयोग का 30 दिन का वेतन का लिखा गया है। तो इसके बारे में हम सरकार को पत्र लिखेंगे, ये समशयोग नहीं है। होमगार्ड एक राज्य का विषय है, इसके बारे में भी हम जरूर लिखेंगे, ये नंबर 2 है। नंबर 2, होमगार्ड एक राज्य का विषय है, तो इसके बारे में भी हम सरकार को लिखेंगे, या आपको किसी को पता हो, किसी जवान को भी, तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। नंबर 3 लिखा हुआ उस पत्र में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विभिन्न आपात स्थिति में नियमित के लिए तैनात किया जाता है, नियमित के लिए तैनात किया जाता है। नंबर 4, जहाँ तक गृह रक्षा मंत्रालय, जहाँ तक गृह मंत्रालय का सवाल है, इसका कार्य संगठन की भूमिका, संविधान परीक्षण, उपकरण और स्थापना आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण के बारे में हमने ये प्रश्न निकाला है 4था। तो इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। और नंबर 5वां है, इस मामले में केंद्रीय सरकार को समीक्षा की गई है। ये देखा गया कि होमगार्ड द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी की तुलना पुलिस कर्मियों के कर्तव्य और जिम्मेदारी से नहीं की जा सकती। समझ गए भाई? इसका कहने का मतलब है कि भाई ये समीक्षा है जो होमगार्ड की जिम्मेदारी, इसकी होमगार्ड की जिम्मेदारी पुलिस की जिम्मेदारी में अंतर है, कर्तव्य में अंतर है, जिम्मेदारियों में अंतर है। नंबर 6, पुलिस कर्मियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के प्रशासन अधिनियम और नियमों के तहत एक आधार है। तो इसके बारे में ये बताना है, अगर हमने पुलिस की जो भर्ती हुई है और होमगार्ड की भर्ती में अंतर है या नहीं है, और अंतर है तो किस लिए है। 7वां प्रश्न है, जबकि होमगार्ड खुद को किसी अन्य रोजगार या आर्थिक उद्यम में संलग्न करने के लिए स्वतंत्र है। अगर होमगार्ड ड्यूटी देने के बाद दूसरी कोई भी रोजगार कर सकता है, वो आज़ाद है। और पुलिस जवान आज़ाद नहीं है, वो एक ही ड्यूटी करेगा। और ऐसा होमगार्ड में भी हुआ है। अगर होमगार्ड का जवान अगर दूसरी ड्यूटी करता मिला तो उसको निकाल भी दिया जाता है, सेवा मुक्त भी कर दिया जाता है। तो साथियों, अगला प्रश्न 8वां है, होमगार्ड एक स्वयंसेवक संगठन है या स्वैच्छिक संगठन है? न्यायालय को चुनौती नहीं दिया जा सकता। स्वैच्छिक संगठन है या स्वयंसेवक संगठन है, वो न्यायालय में नहीं जा सकते, उनको चुनौतियां नहीं दे सकता है, किसी भी प्रकार की वो हो। दिनांक 11/3/2015 के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर किया गया है। मामला डायरी संख्या 20061/2023 के रूप में दर्ज
किया गया है। तो इनके बारे में ये 9% है। और इसमें प्रशासनिक और शासन ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती में फर्क है, अंतर है। इसका कार्य संगठन की भूमिका, संविधान के परीक्षण उपकरण का स्थापना आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण के बारे में। तो ये सब ऐसे प्रश्न है, इसको आज कंप्यूटर से निकाला जाएगा। ये कुछ लिखा है तो ये लिखने में भी शायद हो सकता है कोई गलती हो, पर ये 9% से इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन बीच में तो सब कुछ हम बताते ही रहेंगे, ये ऐसा तो नहीं है साथियों। पर जो ये पत्र आपका 24 मिला है, दिनांक 24 जनवरी 2024 का लिखा हुआ, माननीय अजय भाला जी का, IAS अफसर का, इसका जवाब हम शीघ्र से शीघ्र डालेंगे। जो 9% है, आज कंप्यूटर से ये निकाल कर और पूरा उसको पढ़कर, इसमें हाथ में कुछ जल्दबाजी में लिखा नहीं, कुछ लिखा होगा तो उसको हम पढ़कर जब आपको ये सभी समस्त जवानों को, महिला जवानों को, जितने भी भारतवर्ष में हैं, या तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तारीख 15 फरवरी 2024 है। 2-4 दिन में आप 5 दिन में डाल सकते हो, 20 फरवरी तक। नहीं आप कोई जवाब देंगे तो ये एसोसिएशन जवाब देगी। रजिस्टर नंबर 34,987 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर, इस 9 पॉइंटों पर दिनांक 24 जनवरी 2024 को जो भारत सरकार ने दिया है, हम इससे बड़े खुश हुए हैं। और हम चाह रहे थे कि सरकार हमसे प्रश्न उत्तर करे, और इसके बारे में हम उससे मिलने का भी समय लेंगे। अगर आपने जो पत्र लिखा है 24 जनवरी 2024, इस पे 9 बिंदु आपके अहम है। उन बिंदुओं पर आज या कल कंप्यूटर से निकाल कर उन बिंदुओं के हम सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर करेंगे सरकार से, और आप भी सुन लेना। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है सुनने में। हम तो कह रहे हैं हम सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और उसका प्रमाण भी देंगे, और हमारे साथ जो किया है उसका भी प्रमाण देंगे। साथियों, सभी को बार बार धन्यवाद है ये पत्र आने पर, सुनने पर। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आप मत भूल जाना। और ये बुढ़ापा सब में ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। कुछ लोग एक यूनियन में दूसरे यूनियन में घुसते जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम जवान हैं, हम तो कभी बुढ़ा ही नहीं होंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो साथियों,